सबको यही लगता है कि लंका में रावण मारा गया, भगवान राम अयोध्या लौट आए और रामायण का युद्ध वहीं खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। क्या आप जानते हैं कि रावण का एक बड़ा भाई भी था जो रावण से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था? क्या आप जानते हैं कि हमेशा बाल ब्रह्मचारी कहलाने वाले हनुमान जी का विवाह भी हुआ था और रामायण की कथा महर्षि वाल्मीकि से पहले ही किसी और ने लिख दी थी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपके लिए रामायण के वे अत्यंत दुर्लभ और अनसुने रहस्य लेकर आया हूं जो न आपको किसी टीवी सीरियल में देखने को मिले होंगे और न ही किसी फिल्म में। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में अद्भुत रामायण, आनंद रामायण जैसे कई दुर्लभ ग्रंथ हैं जिनमें ऐसे रहस्य छुपे हैं जो आज आपके रोंगटे खद्दे कर देंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान श्री राम का स्मरण कीजिए और मेरे साथ इस अत्यंत रहस्यमयी सफर पर चलिए। रहस्य एक, सहस्र रावण और माता सीता का महाकाली रूप। बहुत समय पहले, जब लंका के रावण का जन्म भी नहीं हुआ था, तब उसकी माता कैकसी ने एक और संतान को जन्म दिया था। यह जन्म बहुत डरावना था। आसमान में काले बादल छा गए और हवाएं चीखने लगीं। वह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसके कंधे पर 1000 सिरों का आभास था। उस बच्चे का नाम था सहस्र रावण। उसके पिता आरश्य विश्रवा ने ध्यान लगाया और घबराकर कैकसी से कहा, कैकसी, यह बच्चा बहुत खतरनाक है। अगर यह पृथ्वी पर पला बढ़ा तो इसकी शक्ति सब कुछ नष्ट कर देगी। यह पूरी सृष्टि को निगल जाएगा। कैकसी एक मां थी, वह उसे मार नहीं सकती थी। उसने एक जादुई संदूक बनाया और उस बच्चे को उसमें सुलाकर 7 समुद्र पार पुष्कर द्वीप में फेंक दिया। पुष्कर द्वीप एक भयानक जगह थी जहां काले पेड्डाच और खूंखार जानवर थे। वह बच्चा वहीं पला बढ़ा और वहां का राजा बन गया। जब उसे पता चला कि उसका छोटा भाई रावण बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, तो उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और वरदान मांगा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, दानव, मानव या पुरुष मुझे कभी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। लेकिन अहंकार में वह स्त्री को अपने वरदान में शामिल करना भूल गया। जब भगवान राम ने लंका में रावण को मारा, तो कुछ ऋषियों ने अयोध्या आकर कहा कि अब आपका कोई शत्रु नहीं बचा। यह सुनकर सीता जी मुस्कुराईं और बोलीं, हे प्रभु, रावण तो बहुत छोटा राक्षस था। असली खतरा तो उसका बड्ढा भाई सहस्र रावण है, जिसके 1000 सिर हैं। जब तक वह जीवित है, यह दुनिया सुरक्षित नहीं है। भगवान राम अपनी सेना लेकर पुष्कर द्वीप पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र तक चलाया, लेकिन सहस्र रावण ने उसे खिलौने की तरह तोड़ दिया। उसने एक ऐसा भयानक बाण छोड़ा कि भगवान राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना मूर्छित होकर गिर पड़ी। यह देखकर माता सीता के भीतर की आदि शक्ति जाग उठी। उनका रूप बदलने लगा। उनकी आंखें लाल हो गईं, बाल खुल गए, गले में मुंडों की माला आ गई और वे साक्षात महाकाली बन गईं। उन्होंने एक ही छलांग में सहस्र रावण के रथ पर चढ़कर उसके 1000 सिर काट डाले। लेकिन महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे तांडव करने लगीं। तब देवताओं ने भगवान राम को जगाया। श्री राम ने अपनी पत्नी को काली रूप में देखकर हाथ जोड़े और उनकी स्तुति की। भगवान राम के प्रेम भरे शब्दों से माता सीता शांत हुईं। यह कथा हमें बताती है कि श्री राम शक्तिमान हैं, लेकिन माता सीता के बिना अधूरे हैं। रहस्य दो, बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का विवाह। बचपन से ही हनुमान जी को हर विद्या सीखने की गहरी जिज्ञासा थी। वे दुनिया के सबसे बड़े गुरु भगवान सूर्यदेव के पास गए। सूर्यदेव चलते चलते शिक्षा देते थे और हनुमान जी उनके रथ के आगे उड्डते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। हनुमान जी ने वेद, उपनिषद और 5 व्याकरण बहुत जल्दी सीख लिए। लेकिन जब अंतिम 4 व्याकरण सीखने की बारी आई, तो सूर्यदेव रुक गए। सूर्यदेव ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हनुमान, आगे की ये 4 विद्याएं सामान्य नहीं हैं। शास्त्रों के नियम के अनुसार यह ज्ञान केवल उसी को दिया जा सकता है जिसने विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया हो। किसी ब्रह्मचारी को यह शिक्षा नहीं दी जा सकती। हनुमान जी घबरा गए। उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य का कठोर व्रत लिया था। पर यदि वे ज्ञान पूरा नहीं करते, तो श्री राम की सेवा कैसे करते? सूर्यदेव ने उनकी दुविधा समझी और कहा, हनुमान, तुम्हें अपना व्रत तोड़ने की आवश्यकता नहीं है।
सूर्यदेव ने अपनी तेज किरणों से एक अत्यंत दिव्य कन्या को उत्पन्न किया। वह किसी स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि शुद्ध प्रकाश से जन्मी थी। सूर्यदेव ने कहा, इस कन्या का नाम सुवरचला है। यह जन्म से ही वैराग्य में डूबी हुई तपस्विनी है। यदि तुम इससे विवाह कर लो तो शास्त्रों का नियम भी पूरा हो जाएगा और तुम्हारा ब्रह्मचर्य भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यह विवाह इच्छा का नहीं, केवल धर्म और ज्ञान का होगा। हनुमान जी ने गुरु की आज्ञा मानकर उस दिव्य कन्या सुवरचला से विवाह किया। विवाह के तुरंत बाद सुवरचला वापस तपस्या में लीन हो गईं और हनुमान जी ने अपने अंतिम 4 व्याकरण सीखकर स्वयं को पूर्ण ज्ञानी बनाया। रहस्य 3। भगवान राम को 14 वर्ष का ही वनवास क्यों? 13 या 15 वर्ष का क्यों नहीं? जब माता कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास मांगा तो वह संख्या सिर्फ एक संयोग नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कूटनीति और राजधर्म का नियम था। उस काल में नियम था कि यदि कोई राजा 12 वर्ष से अधिक समय तक अपने राज्य से बाहर रहे तो उसका सिंहासन पर से अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। मंथरा बहुत चालाक थी। उसने कैकेयी को समझाया, अगर राम को कुछ ही वर्षों के लिए वनवास मिला तो लौटकर प्रजा फिर उन्हें ही राजा बनाएगी। 12 साल में अधिकार खत्म होता है, इसलिए उसमें 2 साल और जोड़ाकर 14 वर्ष का वनवास मांगो, ताकि राम का अधिकार हमेशा के लिए मिट जाए और भरत का शासन पूरी तरह मजबूत हो जाए। इसके अलावा लक्ष्मण जी को बाद में रावण के पुत्र इंद्रजीत, मेघनाथ को मारना था, जिसे वरदान था कि उसे वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया न हो। और राजा दशरथ को श्रवण कुमार के अंधे माता पिता का श्राप था कि वे पुत्र वियोग में प्राण त्यागेंगे। 14 वर्ष का समय इतना लंबा था कि दशरथ जी का जीवित बचना असंभव था। रहस्य 4। काकभूषुंडी जी और रामायण का अनंत ब्रह्मांड। हम सोचते हैं कि समय एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन काकभूषुंडी जी एक ऐसे रहस्यमयी संत थे जो समय के चक्र से ही बाहर हो चुके थे। वे पहले एक अनहकारी मनुष्य थे जिन्हें भगवान शिव ने श्राप दिया था। कई जन्मों के बाद वे एक कौवे के रूप में जन्मे। भगवान राम की भक्ति से उन्हें अमरता का वरदान मिला। वरदान ऐसा था कि वे प्रलय में भी जीवित रहते थे और समय उन्हें छू भी नहीं सकता था। उन्होंने एक बार गरुड़ जी को बताया था कि उन्होंने त्रेता युग को और रामायण को अनगिनत बार घटित होते हुए देखा है। हर कल्प में रामायण थोड़ी अलग होती थी, इसीलिए काकभूषुंडी जी को पहले से ही पता होता था कि रामायण में आगे क्या होने वाला है। एक बार काकभूषुंडी जी बाल राम के साथ खेल रहे थे। राम जी ने उन्हें पकड़ बेचने के लिए हाथ बढ़ाया। काकभूषुंडी जी डरकर राम जी के मुख के भीतर चले गए और वहां उन्होंने जो देखा वह हमारी सोच से परे था। भगवान राम के मुख में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड थे। हर ब्रह्मांड में एक अलग अयोध्या थी, एक अलग राम थे और हर जगह काकभूषुंडी जी खुद को राम जी की लीलाएं देखते हुए पा रहे थे। रहस्य 5। क्या माता सीता रावण की पुत्री थीं? एक अत्यंत प्राचीन कथा के अनुसार एक शांत जंगल में गृत्समद नाम के ऋषि रहते थे। वे रोज मंत्रों का जाप करते हुए अपनी गाय का दूध एक गड्ढे में इकट्ठा करते थे, इस कामना के साथ कि देवी लक्ष्मी उनकी पुत्री बनकर जन्म लें। एक दिन रावण अपनी ताकत के नशे में चूर होकर वहां आया। उसने ऋषियों पर अत्याचार किया और उनका रक्त उसी पवित्र दूध वाले गड्ढे में मिला दिया। रावण उस गड्ढे को लंका ले गया और अपनी पत्नी मंदोदरी को देकर बोला, इस गड्ढे में अत्यंत खतरनाक जहर है, इसे कभी मत पीना। मंदोदरी रावण के बुरे कर्मों से बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने जीवन समाप्त करने के उद्देश्य से वह गड्ढा पी लिया, लेकिन वह जहर नहीं, पवित्र दूध और अर्शियों के रक्त का मिश्रण था। मरने के बजाय मंदोदरी गर्भवती हो गई। उसने एक अत्यंत सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मंदोदरी डर गई कि रावण इस बच्ची को देखकर क्रोधित होगा। उसने एक संदूक में उस बच्ची को रखकर मिथिला के एक खेत में गाड़ा डैच दिया। बाद में जब राजा जनक ने उसी खेत में हल चलाया तो उन्हें वह संदूक मिला। धरती से निकलने के कारण वे उसे भूमिजा कहने लगे और उसका नाम सीता रखा। इस कथा के अनुसार माता सीता का जन्म मंदोदरी के गर्भ से हुआ था, इसीलिए रावण ने कभी उन्हें स्पर्श करने का साहस नहीं किया। रहस्य 6। वाल्मीकि जी से पहले हनुमान जी की पाषाण रामायण जब अयोध्या में रामराज्य स्थापित हो गया तो हनुमान जी हिमालय की शांत गुफाओं में चले गए। उनके मन में विचार आया
कि भगवान राम की यह महान लीला आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखी जानी चाहिए। उनके पास कागज कलम नहीं था। उन्होंने संकल्प लिया, मेरा शरीर प्रभु की सेवा के लिए है तो लेखनी भी इसी शरीर से बनेगी। हनुमान जी ने हिमालय की कठोर चट्टानों पर अपने नाखूनों से गहरी रेखाएं उकेर कर पूरी राम कथा लिख दी। ये कथा इतनी सजीव थी कि मानो पत्थर स्वयं बोल रहे हों। उसी समय महर्षि वाल्मीकि भी रामायण लिख रहे थे। एक दिन वाल्मीकि जी हिमालय भ्रमण पर गए और उन्होंने उन चट्टानों पर लिखी हनुमान जी की रामायण पढ़ ली। उसे परच कर वाल्मीकि जी रो पड़े। हनुमान जी वहां आए और विनम्रता से पूछा, मुनिवर, क्या मेरी कथा में कोई दोष है? वाल्मीकि जी ने भारी मन से कहा, हनुमान, तुम्हारी रचना इतनी अद्भुत और जीवंत है कि इसके सामने मेरी रामायण फीकी पड्डीडीएच जाएगी। लोग तुम्हारी कथा पढ़ेंगे तो मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। यह सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए। उन्हें यश या कीर्ति का कोई मोह नहीं था। वे बोले, मुनिवर, मैंने यह संसार के लिए नहीं, अपने प्रभु के प्रेम में लिखी थी। यदि इससे आपको तनिक भी दुख है तो इसका होना ही व्यर्थ है। इतना कहकर हनुमान जी ने अपने विशाल हाथों से वे सभी चट्टानें उठाईं और उन्हें गहरे समुद्र में फेंक दिया। वाल्मीकि जी यह त्याग देखकर नतमस्तक हो गए और बोले, हनुमान, तुमने मेरे सम्मान के लिए अपनी महान रचना मिटा दी। मैं वचन देता हूं कि संसार में राम के नाम के साथ तुम्हारा नाम भी युगों युगों तक पूजा जाएगा। दोस्तों, रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, यह एक असीम सागर है जिसके जितने गहरे आप जाएंगे उतने ही अद्भुत मोती आपको मिलेंगे। आज के इन रहस्यों ने हमें सिखाया है कि भगवान की लीलाएं और हमारे शास्त्रों का ज्ञान हमारी सोच से भी परे है। इन 6 रहस्यों में से आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाली कहानी कौन सी लगी? कमेंट्स में जय श्री राम और जय बजरंगबली जरूर लिखें। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। सनातन धर्म की ऐसी ही अत्यंत रहस्यमयी और ज्ञान से भरी अनसुनी कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने परिवार के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।